पाठ 6 स्वच्छ भारत अभियान। पाठ परिचय। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, समानार्थी शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर शब्द बनाना, वर्ण विच्छेद, अकर्मक व सकर्मक क्रिया, विशेषण शब्द, अनेकार्थी शब्द। विषय संवर्धन गतिविधियां। जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद, परियोजना कार्य। शिक्षा, हमें स्वच्छता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश को ये मौद्रिक लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। विडंबना है कि आजादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए तो देश की आजादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही जरूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलाने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभी तो गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वो खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांव में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सफाई रखना परमात्मा की भक्ति समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसीलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। सफाई किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है। हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से जमीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है
और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। अपनी काया को निरोग रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देता है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती हैं। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आंखों में तकलीफ, स्केबीज, अनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी सिस्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाता है। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीजों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है। उसके पैरों और पंखों में मल चिपका रहता है, जो खाने पीने की चीजों में घुल जाता है और वह खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वहां उगाई गई सब्जियां भी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। साथ ही पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। हम खुले में पेशाब ना करें और जगह जगह ना थूकें। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांव को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार पर आवंटन का प्रावधान है। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष था। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सके। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा। कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।